उद्घाटन नहीं किया, वो शिलान्यास नहीं किया, परमिशन दी कि भाई ठीक है आप शिलान्यास करें। ये तो इवेंट बना रहे हैं। नहीं कर दो, मैं बता रहा हूँ ना फिर, और पीछे से वो लिख दो कि महिला कांग्रेस श्रीनगर में, भोला बाजार में, और कल का कार्यक्रम शराब में, शराब धर्मशाला, पीछे मार्केट, बीच मार्केट में ना पीछे शराब में गए। कल महिला कांग्रेस का कार्यक्रम था। गोदियाल जी, आपकी विधानसभा में जो NIT परिसर बन रहा है, दो बार उसका शिलान्यास हो गया। एक बार हरीश रावत जी ने किया, कुछ समय पहले निशंक जी भी उसका शिलान्यास कर गए कि अब तो बनने ही वाला है। लेकिन यकायक जो ये हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया है, जिसमें ये बताया गया है कि छात्र हित में नहीं है वहाँ पे निर्माण करना, तो ये क्या समझ में नहीं आ रहा है। जनता भी काफ़ी कंफ्यूज हो चुकी है, क्या हो रहा है इसमें? ऐसा है, अगर कोई मामला जब न्यायालय में जाता है तो माननीय न्यायालय में प्रस्तुत जितने भी प्रमाण प्रस्तुत किए जाते हैं, उन प्रमाणों के आधार पर, उन दस्तावेजों के आधार पर और उन एविडेंस के आधार पर माननीय न्यायालय फैसला देता है। ये सरकार का कर्तव्य था कि सरकार ये कहती, मजबूती के साथ ये कहती कि सुमाड़ी श्रीनगर में जो NIT का कैंपस बन रहा है उसमें सभी सुविधाएं हम लोग देंगे, सुरक्षा की दृष्टि से हम उसको बिल्कुल ठीक बनाएंगे, ये हम एश्योरेंस देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ की चुनी हुई सरकार ने, यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने न्यायालय में बहुत कमजोरी के साथ इस प्रदेश के पक्ष को रखा, श्रीनगर के पक्ष को रखा। श्रीनगर के पक्ष को कमजोर करके रखने का जो ये नतीजा है, जिसमें माननीय न्यायालय में ये आदेश लास्ट में दिया कि ये ठीक प्रतीत नहीं होता और इसको अगले 4 महीने में इसके लिए नया स्थान ढूंढा जाए जहाँ पर परमानेंट कैंपस बने। ये निश्चित रूप में यहाँ के नेताओं की साजिश है, NIT को यहाँ से बाहर ले जाने की साजिश है। ये साजिशें तब से शुरू हो गई थी जब इस प्रदेश में हरीश रावत जी की सरकार विदा हुई और नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। ये साजिशें तभी से शुरू हो गई थी जब तक श्रीनगर में विधायक के रूप में मैं था, किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई इस बात को सोचता भी कि NIT यहाँ से बाहर जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं हटा और नए विधायक जी आए, इन्हीं सब बातों में लग गए। बड़ी बड़ी बात है कि मेरे रहते हुए कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा। आज जवाब दें, क्या हुआ? आज हरीश रावत जी ने उद्घाटन किया, काम शुरू किया, सब बदस्तूर जारी था। उसके बाद जैसे ही हटे वैसे ही जो है काम बंद हो गया। फिर दोबारा शिलान्यास हुआ। चलिए ठीक है, वो अलग विषय है, हमें उस पर भी आपत्ति है कि एक बार जिस काम का शिलान्यास हो चुका है उस पर क्यों आप दोबारा पत्थर लगाना चाहते हैं। हमें आपत्ति थी उस पर, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि चलो HRD मिनिस्टर इसका शिलान्यास कर रहे हैं तो अब निश्चित रूप में ये काम होगा। और उस पर हमने जो प्रतिक्रिया दी वो भी पॉजिटिव दी। लेकिन उसके बाद आज इस तरह की न्यायालय के ये आदेश सामने आने पर ये बिल्कुल विशुद्ध रूप से ये क्लियर हो चुका है कि राज्य सरकार ने जानबूझकर श्रीनगर के पक्ष को माननीय न्यायालय में कमजोर किया ताकि ये NIT यहाँ से बाहर जा सके। इसके पीछे यहाँ के विधायक और माननीय मुख्यमंत्री जी सीधे रूप में दोषी। गढ़वाल क्षेत्र ही नहीं, पूरे उत्तराखंड के लिए बड़ा शर्मनाक स्थिति होगी अगर उच्च शिक्षा मंत्री श्रीनगर विधानसभा के हैं और यहाँ से NIT चला जाता है। तो क्या आप, क्योंकि ये जन भावनाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है, केवल कांग्रेस का ही इसमें विरोध नहीं है, हर एक उत्तराखंड के व्यक्ति का विरोध है, तो क्या जन आंदोलन का इसे रूप देने का प्रयास करेगी कांग्रेस? हम देखिए, लोकतंत्र में जितनी भी संभावनाएं, कानून के तहत, नियमों के तहत, संविधान के तहत जितनी भी संभावनाएं, हम हर संभावना को टटोल रहे हैं। पहले तो हम राज्य सरकार को कह रहे हैं कि वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएं और मजबूती के साथ ये पक्ष रखें। अगर IIT रुड़की ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर उपयुक्त नहीं है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि राज्य सरकार और केंद्र की सरकार IIT रुड़की से ये क्यों नहीं कहती है कि उपयुक्त कैसे होगा इस जगह पर, वो बताओ। किस तरह की डिजाइनिंग होगी बिल्डिंगों की कि जो भविष्य में जिनको खतरा ना हो, आप उस डिजाइन को बताइए। डिजाइन बनाना IIT रुड़की का काम है, काम करना राज्य सरकार और केंद्र सरकार का काम है, कार्यपालिका का काम है। तो इस तरह मजबूती के साथ उस पक्ष को रखें और इस आदेश को आगे की अदालतों में जाकर, सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस आदेश को बदलवाने का सरकार काम करे। नहीं तो लोकतांत्रिक तरीके से, मैं परसों ही, हमने पूरी कांग्रेस कमेटी ने वहाँ पर निर्णय किया है कि हम श्रीनगर में धरने पे बैठेंगे, हम सरकार का विरोध करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे, जन आंदोलन खड़ा करेंगे कि सरकार, हमारे लिए तो कह रहे हैं कि भाई 25 लोगों से ज़्यादा मत आओ, खुद 25-25 गाड़ियाँ लेके क्षेत्रों में घूम रहे हैं, ये क्या है? तो हम नहीं मानेंगे। फिर श्रीनगर में NIT की स्थापना होने तक हम सरकार के किसी आदेश का पालन नहीं करेंगे कि भाई चाहे जान चली जाए मंजूर है, लेकिन जो पहले से काम चल रहा था उसको सरकार तत्काल शुरू करे।